नमस्कार। नमस्कार। तो आज फिर से हम बात करने वाले हैं पिछले सप्ताह की कुछ ऐसी अहम खबरों और घटनाक्रमों पर जो सिविल सेवा परीक्षा, चाहे वो यूपीएससी हो या यूपीपीएससी, इनकी तैयारी के लिहाज से खास मायने रखती हैं। जी हाँ, बिल्कुल। मकसद सिर्फ खबर बताना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि परीक्षा में ये कैसे प्रासंगिक हो सकती है ना? हाँ, बिल्कुल। मतलब एक तरह से डॉट्स कनेक्ट करना। तो आज हम कहाँ नजर डालेंगे? मेरे ख्याल से रक्षा है, विदेश नीति, अर्थव्यवस्था। हाँ, पर्यावरण, स्वास्थ्य, शासन और कुछ महत्वपूर्ण दिवस भी हैं, तो एक पूरा पैकेज है पिछले हफ्ते का। बढ़िया। तो फिर देर किस बात की, शुरू करते हैं। सबसे पहले रक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा, यहाँ क्या खास रहा? देखिए, दो बड़ी बातें हुई। एक तो स्वदेशी LCA विमान, मतलब लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट MK1A, इसकी खरीद पर सरकार आगे बढ़ रही है। अच्छा, ये तो आत्मनिर्भर भारत के लिए बड़ी बात है। बिल्कुल। और दूसरी खबर है रेल आधारित अग्नि-P मिसाइल का सफल परीक्षण। ये अग्नि प्राइम नई पीढ़ी की मिसाइल है। रेल आधारित मतलब ट्रेन से लॉन्च? जी हाँ। ये तो काफी अलग बात हुई। जी हाँ, देखिए, LCA MK1A से वायुसेना की ताकत बढ़ेगी, ये तो जाहिर है, पर ये रक्षा में आत्मनिर्भरता का भी एक बड़ा प्रतीक है। डिजाइन से लेकर उत्पादन तक सब यहीं। सही। और ये अग्नि-P का रेल से लॉन्च होने का क्या मतलब है? इसका क्या फायदा है? इसका फायदा ये है कि मिसाइल को छिपाना और कहीं भी तेजी से ले जाना बहुत आसान हो जाता है। इससे दुश्मन के लिए इसे ट्रैक करना, निशाना बनाना मुश्किल होता है। ये हमारी प्रतिरोधक क्षमता, जिसे डिटरेंस कहते हैं, उसे मजबूत करता है। हाँ, मतलब सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी। अगर हम पर हमला हो तो भी हम जवाब दे सकें। बिल्कुल। तो ये दोनों ही खबरें परीक्षा के लिहाज से देखें तो GS पेपर 3 में साइंस एंड टेक और डिफेंस टेक्नोलॉजी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, स्वदेशी तकनीक, मिसाइल क्षमता, बदलती सुरक्षा चुनौतियां, इन सब पर सवाल बन सकते हैं। जी, ये हमारी रणनीतिक सोच और तकनीकी प्रगति दोनों को दिखाता है। ठीक है, तो रक्षा के बाद अब थोड़ा अंतर्राष्ट्रीय मंच पर चलते हैं। भारत की ऊर्जा सुरक्षा और विदेश नीति में क्या हलचल रही? इसमें भारत फ्रांस का जिक्र जरूरी है। 22 सितंबर को एक स्पेशल टास्क फोर्स बनी है नागरिक परमाणु ऊर्जा में सहयोग बढ़ाने के लिए। परमाणु ऊर्जा? हाँ, ये तो क्लीन एनर्जी और नेट जीरो लक्ष्यों के लिए अहम है। बिल्कुल। भारत का लक्ष्य है 2070 तक नेट जीरो, और ऊर्जा की जरूरतें भी बढ़ रही हैं। ऐसे में परमाणु ऊर्जा एक अहम विकल्प है। और फ्रांस के साथ ही क्यों? देखिए, फ्रांस न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में दुनिया में आगे है और भारत फ्रांस की रणनीतिक साझेदारी भी काफी मजबूत है। तो ये सहयोग एक तो ऊर्जा सुरक्षा देगा, क्लाइमेट चेंज से लड़ने में मदद करेगा और द्विपक्षीय संबंधों को भी गहरा करेगा। तो ये GS पेपर 2 में IR के लिए महत्वपूर्ण हो गया। द्विपक्षीय समझौते, एनर्जी डिप्लोमेसी। जी हाँ, ये दिखाता है कि भारत विदेश नीति के जरिए अपने राष्ट्रीय हितों जैसे ऊर्जा सुरक्षा को कैसे साध रहा है। अच्छा, और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में कुछ और भी था, शायद पड़ोसियों को लेकर? हाँ, वो भी था। भारत ने UN में अपनी पड़ोसी पहले नीति पर फिर से जोर दिया और खास बात ये कही कि जटिल मुद्दों का हल द्विपक्षीय बातचीत से होना चाहिए, बायलैटरलिज्म पर फोकस। इसका इशारा पाकिस्तान की तरफ था शायद। हाँ, संदर्भ वही था। भारत का स्टैंड साफ है, पड़ोसियों से अच्छे रिश्ते प्राथमिकता है, लेकिन मुद्दे आपसी बातचीत से सुलझें, किसी तीसरे पक्ष या बहुपक्षीय मंच के जरिए नहीं। ये समझना जरूरी है कि भारत कब मल्टीलैटरल मंच चुनता है और कब बायलैटरल। बिल्कुल, ये भारत की रणनीतिक स्वायत्तता भी दिखाता है। तो ये भी GS पेपर 2 के लिए अहम है। विदेश नीति के सिद्धांत, पड़ोसी देशों से संबंध, मल्टीलैटरलिज्म बनाम बायलैटरलिज्म। ठीक है, अब जरा अर्थव्यवस्था और व्यापार की तरफ मुड़ते हैं। यहाँ क्या चल रहा है? एक बड़ी खबर GST से जुड़ी है। सीमेंट सेक्टर के लिए GST दर में कटौती की घोषणा हुई है। सीमेंट पर GST कम, इसका क्या असर होगा? देखिए, सीमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर और हाउसिंग के लिए बहुत जरूरी है। सस्ता होगा तो निर्माण लागत कम होगी, इससे इंफ्रा प्रोजेक्ट्स को रफ्तार मिल सकती है, घर बनाना सस्ता हो सकता है। हाँ, और इससे खपत भी बढ़ेगी, रोजगार भी पैदा हो सकता है। बिल्कुल, लेकिन एक दूसरा पहलू भी है। सरकारी खजाने पर इसका क्या असर पड़ेगा? मतलब टैक्स कम होने से रेवेन्यू घटेगा या बढ़ी हुई इकोनॉमिक एक्टिविटी से इसकी भरपाई हो जाएगी? ये तो फिस्कल पॉलिसी का सवाल हो गया। हाँ, तो ये GST, फिस्कल पॉलिसी, इंफ्रास्ट्रक्चर पर इसका असर, ये सब GS पेपर 3 इकोनॉमी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और अर्थव्यवस्था में एक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा था शायद, वो यूरोपियन यूनियन का कोई नियम। हाँ, वो है EUDR, यूरोपियन यूनियन डिफॉरेस्टेशन रेगुलेशन।
बहुत अहम है ये। क्या चीज है डिफॉरेस्टेशन रेगुलेशन? सरल शब्दों में ईयू अब ये चाहेगा कि जो उत्पाद जैसे कॉफी, कोको, लकड़ी वगैरह यूरोप में आयात हो रहे हैं, उनके उत्पादन से जंगल ना कटे हों, ये साबित करना होगा। ओहो, तो इसका भारत पर क्या असर पड़ेगा? हम तो कॉफी, लकड़ी वगैरह भेजते हैं यूरोप। बिल्कुल असर पड़ेगा। भारतीय निर्यातकों, खासकर छोटे किसानों और उत्पादकों पर इसका पालन करने का बोझ पड़ेगा। उन्हें पूरी सप्लाई चेन को ट्रैक करके डिफॉरेस्टेशन फ्री सर्टिफिकेट देना होगा। ये तो मुश्किल काम लग रहा है। हाँ, जटिल है। ये दिखाता है कि कैसे व्यापार और सस्टेनेबिलिटी मतलब सतत विकास आपस में जुड़ रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नियम अब पर्यावरण का भी ध्यान रख रहे हैं। तो ये जीएस पेपर 3 में इकोनॉमी और एनवायरनमेंट दोनों के लिए जरूरी हो गया। जी हाँ, वैश्वीकरण के इस दौर में घरेलू नीतियों को अंतर्राष्ट्रीय नियमों से कैसे तालमेल बिठाना है, ये उसका एक उदाहरण है। ठीक है, अब स्वास्थ्य और सामाजिक मुद्दों की ओर चलते हैं। इस हफ्ते फार्मासिस्ट दिवस था शायद। जी, 25 सितंबर को विश्व फार्मासिस्ट दिवस। ये हमें याद दिलाता है कि हेल्थ केयर सिस्टम में फार्मासिस्ट कितने महत्वपूर्ण हैं। दवाएं देना, सलाह देना। और इसी से जुड़ी भारत सरकार की जन औषधि परियोजना भी है ना, पीएमबीजेपी? बिल्कुल, पीएमबीजेपी का मकसद ही है अच्छी क्वालिटी की जेनेरिक दवाएं सस्ते में उपलब्ध कराना। इससे आम आदमी पर खर्च का बोझ कम होता है। हाँ, और फार्मा सेक्टर में रेगुलेटरी सुधार भी तो हो रहे हैं क्वालिटी कंट्रोल के लिए। जी, तो ये सब मुद्दे, स्वास्थ्य नीतियां, सरकारी योजनाएं, सस्ती दवाओं तक पहुंच, पब्लिक हेल्थ, ये जीएस पेपर 2 में सोशल जस्टिस और हेल्थ के तहत आते हैं। बहुत महत्वपूर्ण है। स्वास्थ्य के अलावा सामाजिक समावेश पर भी कुछ था, बधिर सप्ताह। हाँ, अंतर्राष्ट्रीय बधिर सप्ताह मनाया गया। ये बधिर समुदाय के अधिकारों, उनकी सांकेतिक भाषा और समान भागीदारी पर ध्यान दिलाता है। और एक यूरोपीय भाषा दिवस भी था। जी, वो भाषाई विविधता का जश्न। ये दोनों ही हमें याद दिलाते हैं कि समाज की खूबसूरती उसकी विविधता में है। परीक्षा के नजरिए से देखें तो ये जीएस पेपर 1 में भारतीय समाज और विविधता और जीएस पेपर 2 में सामाजिक न्याय, खासकर विकलांग व्यक्तियों के अधिकार और हाशिए के समूहों से जुड़ते हैं। एक समावेशी समाज कैसे बने, इस पर सोचने को प्रेरित करते हैं। अब आते हैं विज्ञान, पर्यावरण और संस्कृति पर। यहाँ क्या खास रहा? गैंडों का जिक्र था शायद। हाँ, 22 सितंबर को विश्व गैंडा दिवस था। भारत एक सींग वाले गैंडों का घर है और हमारे संरक्षण प्रयास काफी सफल रहे हैं। ये दिन वन्य जीव संरक्षण की चुनौतियों और सफलताओं की याद दिलाता है। और एक पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस भी था। जी, 26 सितंबर को विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस। ये बताता है कि हमारा स्वास्थ्य पर्यावरण से कितना जुड़ा है। प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन, साफ पानी, ये सब सीधे असर डालते हैं। तो ये दोनों दिवस पर्यावरण और जैव विविधता के लिए महत्वपूर्ण हो गए जीएस पेपर 3? बिल्कुल, पर्यावरण संरक्षण, बायोडायवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज का असर, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। पर्यावरण से ही जुड़ा एक और दिन था, पर्यटन दिवस, 27 सितंबर। हाँ, विश्व पर्यटन दिवस। इस बार फोकस सस्टेनेबल टूरिज्म और सांस्कृतिक विकास पर था। सस्टेनेबल टूरिज्म मतलब ऐसा पर्यटन जो पर्यावरण और स्थानीय संस्कृति को नुकसान न पहुंचाए। बिल्कुल, पर्यटन अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा है, रोजगार देता है, कल्चरल एक्सचेंज होता है, लेकिन अगर कंट्रोल ना हो तो नुकसान भी कर सकता है। सस्टेनेबल टूरिज्म इसी संतुलन की बात करता है। तो ये इकोनॉमी, GS3, कल्चर, GS1 और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स यानी SDGs से जुड़ गया। जी हाँ, आर्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण में संतुलन साधना। अच्छा, अब आते हैं शासन, संघवाद और इंफ्रास्ट्रक्चर पर। बिहार की कोई रेलवे लाइन चर्चा में थी। हाँ, सुल्तानगंज कटोरिया रेलवे लाइन। ये सिर्फ एक रेल लाइन नहीं है, ये विकास को दूर दराज तक ले जाने का प्रतीक है। लास्ट माइल कनेक्टिविटी। इससे पूरे इलाके की अर्थव्यवस्था बदल सकती है ना? बिल्कुल, और ये इलाका आकांक्षी जिला कार्यक्रम मतलब एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम में भी आता है। हाँ, वो कार्यक्रम जो पिछड़े जिलों में तेजी से विकास लाने पर केंद्रित है। इंफ्रास्ट्रक्चर उसमें एक अहम कड़ी है। सही, तो ये उदाहरण दिखाता है कि कैसे केंद्रित प्रयासों से विकास हो सकता है। ये जीएस पेपर 3 इंफ्रास्ट्रक्चर और जीएस पेपर 2 गवर्नेंस के लिए प्रासंगिक है। और अगर हम इस हफ्ते की घटनाओं को जोड़कर देखें, जैसे जीएसटी सुधार और ये इंफ्रा प्रोजेक्ट्स, तो केंद्र राज्य संबंधों का एंगल भी बनता है। हाँ, बिल्कुल,
फिस्कल फेडरलिज्म, जीएसटी का राज्यों के राजस्व पर असर, बड़े प्रोजेक्ट्स की फंडिंग में केंद्र राज्य की भूमिका, ये सब जीएस पेपर 2 पॉलिटी और जीएस पेपर 3 इकोनॉमी के मुद्दे हैं। सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ है। जी, आर्थिक और प्रशासनिक निर्णय एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। चलिए अंत में एक बार फिर से इस हफ्ते के महत्वपूर्ण दिवसों को सरसरी तौर पर देख लेते हैं। ये प्रीलिम्स के लिए उपयोगी हो सकते हैं। हाँ, जल्दी से दोहरा लेते हैं। 22 सितंबर विश्व गैंडा दिवस, वन्यजीव संरक्षण, 23 सितंबर अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस और आयुर्वेद दिवस, सामाजिक समावेश और पारंपरिक चिकित्सा, 25 सितंबर विश्व फार्मासिस्ट दिवस और अंत्योदय दिवस, स्वास्थ्य सेवा और गरीब कल्याण, 26 सितंबर विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस और विश्व गर्भ निरोधक दिवस, पर्यावरण स्वास्थ्य और महिला अधिकार, और 27 सितंबर विश्व पर्यटन दिवस। अर्थव्यवस्था, संस्कृति, सतत विकास, ये तारीखें सिर्फ तारीखें नहीं, महत्वपूर्ण प्राथमिकताएं हैं। बिल्कुल। तो ये थी पिछले सप्ताह की कुछ चुनिंदा घटनाओं पर हमारी चर्चा, खास तौर पर सिविल सेवा परीक्षा के नजरिए से। हमने देखा कैसे रक्षा, विदेश नीति, अर्थव्यवस्था, स्वास्थ्य, पर्यावरण, शासन सब आपस में जुड़े हैं। हाँ, और ये सब जीएस पेपर 1, 2, 3 और प्रीलिम्स सबके लिए महत्वपूर्ण है। आज की बातचीत को खत्म करने से पहले एक विचार या कहिए एक सवाल मन में आता है। जरूर। हमने देखा कि भारत कई मोर्चों पर एक साथ काम कर रहा है। सुरक्षा, वैश्विक साझेदारी, अर्थव्यवस्था, पर्यावरण, नागरिकों का जीवन। एक भावी सिविल सेवक के तौर पर क्या हम इन अलग अलग दिखने वाले प्रयासों के बीच की कड़ियों को, उनके अंतर संबंधों को देख पा रहे हैं? दो अच्छा सवाल है। जैसे कैसे एक रक्षा सौदा ऊर्जा समझौते से जुड़ सकता है, या एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नियम हमारे किसानों को कैसे प्रभावित कर सकता है। हाँ, इन्हीं कड़ियों को समझना शायद विश्लेषण की असली कुंजी है। इस पे जरूर सोचिएगा। बिल्कुल। तो अपनी तैयारी को इसी गहराई और जिज्ञासा के साथ जारी रखें, आत्मविश्वास बनाए रखें। जी हाँ, हम जल्दी फिर मिलेंगे कुछ और नई जानकारियों और विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए शुभकामनाएं। शुभकामनाएं।